मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, हम लोग करंट अफेयर्स का जो है रिवीजन कर रहे हैं। जो घटना चक्र ने दृष्टि 2 नाम से करंट अफेयर्स निकाला है, तो उस रिवीजन के क्रम में उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि नाम से शुरू में कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स दे रखे हैं। और उन वन लाइनर करंट अफेयर्स में सबसे पहले जो राष्ट्रीय करंट है वो दिया गया है, उसका भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय करंट है, उसका भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स है, उसका भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। और फिर उन्होंने वैज्ञानिक परिदृश्य नाम से दिया है, उसका भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अब अगला जो सेगमेंट डिस्कस करना है, उन्होंने जो दिया है वन लाइनर में, संक्षिप्तियाँ नाम से उन्होंने दिया है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं इसमें, खास करके RO APS UP SSSC पेट जैसी परीक्षाओं के लिए, बिहार PCS के लिए। ठीक है, तो उसको एक एक लाइन में उन्होंने क्या दे रखा है, इसका डिस्कशन हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। यानी संक्षिप्तियाँ में जितना दिया गया पूरा डिस्कशन हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय व्यक्तित्व नाम से दिया है। तो पहला पॉइंट इन्होंने दे रखा है, पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है। तो देखिए, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली NCC कैडेट की महिला कौन बनी है? शालिनी सिंह बनी है। उनका नाम क्या है? शालिनी सिंह है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? NTA का महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कौन अनुसंधान और विश्लेषण विंग रा के प्रमुख बने हैं? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये को पेपर में आ सकता है, प्रबल संभावना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी देगा, ये जान लीजिए सुमेलित करने के लिए देगा। अगर RO में आएगा, APS में आएगा, तो छोटी परीक्षाओं में वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। जैसे पेट में वन लाइनर में भी ये पूछा जा सकता है। तो अनुसंधान और विश्लेषण रिंग रा के प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा बने हैं। ठीक। अगला है, किसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को। ठीक है, रवि सिन्हा जो है ये रा के प्रमुख बने हैं, और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये सतर्कता आयुक्त यानी CBC के प्रमुख बने हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है 28 मई 2023 को? तो न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला। न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला इनका नाम है। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो न्यायमूर्ति रमेश देवकी नंदन धानुका ने। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति विजय कुमार गंगापुरवाला बने हैं। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति रमेश देवकी नंदन धानुका बने हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी फिक्की, जिसको हम बोलते हैं संक्षिप्त में फिक्की, ठीक है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? R दिनेश को। फिक्की के नए अध्यक्ष R दिनेश। किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि दी गई है? पंडित राम किशन को। किसको दी गई है? पंडित राम किशन को। किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष बनाया गया है? अजय बंगा को। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जान लीजिए, एक डबल ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, ये आ सकता है परीक्षा में। किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष बनाया गया? तो अजय बंगा को बनाया गया। अगला देखते हैं, किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का अध्यक्ष बनाया गया है? रवनीत कौर को। उनका क्या नाम है? रवनीत कौर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। अजीत कुमार मोहंती। माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्जुन वाजपेयी। कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी।
बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकन बनाया है? मोनिका दास। बीपीएससी में तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। बीपीएससी में प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन के आने की, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। तो बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकन बनाया? मोनिका दास को। 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति? सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI, ठीक है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो अभी तक 2 ही महिला भारत में राष्ट्रपति हुई ही हैं। एक प्रतिभा पाटिल हुई हैं, प्रतिभा पाटिल, और दूसरी कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, जो इस समय हैं पहली जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू दूसरी हैं, सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने वाली महिला राष्ट्रपति, और 2 ही महिला राष्ट्रपति देश में हुई हैं, एक प्रतिभा पाटिल और एक द्रौपदी मुर्मू। तो इसका मतलब पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, ठीक। चलो, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना? तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति IPS कृष्ण प्रकाश बने। क्या नाम है उनका? IPS कृष्ण प्रकाश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन। और इसके पहले केरल और वहाँ क्या उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बताया ही गया, ठीक है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? प्रीतिंकर दिवाकर को। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेखा यादव इनका नाम है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली भारत की पहली महिला सुरेखा यादव बनी है। इन्होंने 13 मार्च को चलाया। चीनी सीमा लद्दाख पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता राणा, ठीक है। चीनी सीमा लद्दाख पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला गीता राणा बनी है। चलो आगे देखते हैं। देश के नए महालेखा परीक्षक नियंत्रक किसका पदभार किसने ग्रहण किया? SS दुबे ने। क्या नाम है इनका? SS दुबे, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपके लिए एक प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान क्या है और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस पद्धति से की जाती है या किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, बताइएगा हमको। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये VVR सुब्रमण्यम है। इनका क्या नाम है? VVR सुब्रमण्यम। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भारत से चुनी गई हैं रुचिरा कंबोज को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये संजय कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ये जो है झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसको सबको एक जगह आप लोग लिख लीजिए, इससे चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी
कैप्टन शिवा चौहान बनी है। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया? किसको नियुक्त किया है बिहार का स्टेट आइकन? मैथिली ठाकुर को, जो लोक संगीत गाती हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहती हैं, सक्रिय रहती हैं। तो इनको जो है स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है बिहार, मतलब चुनाव आयोग द्वारा बिहार का स्टेट आइकन। ठीक, अब हम कुछ, ये तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। मलेशिया ने किस भारतीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? कंथापुरम अबूबकर मुसलियार। कंथापुरम अबूबकर मुसलियार इनका नाम है। ठीक है। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर कौन बना है? चमन लाल इनका नाम है। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का, आपको पता ही है, ऋषि सुनक भारतीय मूल के जो हैं वो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो बर्मिंघम शहर का मेयर जो है भी एक भारतीय मूल का व्यक्ति बना है, उनका नाम क्या है? चमन लाल है। चमन लाल। किस भारतीय उद्योगपति को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सत्र COP28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया? तो ये मुकेश अंबानी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सेलेस्टे साउलो को। पहली महिला हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे साउलो। इनका संबंध किस देश से है? अर्जेंटीना से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। किसको चुना गया? डेनिस फ्रांसिस। किस महिला ने ट्विटर अब एक्स कॉर्प के नए सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो ट्विटर का नाम बदल के अब एक्स कॉर्प हो गया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। और दूसरा, इसका जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया है? लिंडा याकारिनो को। लिंडा याकारिनो को। अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? नुसरत जहां चौधरी। क्या नाम है इनका? नुसरत जहां चौधरी। वह किस अमेरिकी न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी? यूएस कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में। यूएस कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में। किस भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरती हुल्ला इनका नाम है। आरती हुल्ला मैनी। ठीक है, आरती हुल्ला मैनी। कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं? अरुण सुब्रमण्यम बने हैं। न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरविंद सुब्रमण्यम। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री यानी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं हमजा यूसुफ। ये पाकिस्तान मूल के हैं, भारतीय मूल के नहीं है, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय मूल की सिख महिला ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन ने। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राफेल मारियानो ग्रासी को। राफेल मारियानो ग्रासी किस देश के राजनयिक हैं? ये अर्जेंटीना के। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार। हाँ, नियुक्तियां यह हैं। न्यू डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डिल्मा वाना रूसेफ, एनडीबी जिसको बोलते हैं, एनडीबी। ठीक है, एनडीबी की स्थापना कैसे हुई है, किन देशों ने मिलकर की है? ये भी आपके लिए एक प्रश्न है, आपको जानना चाहिए। एनडीबी की स्थापना किन देशों ने मिलकर की है, आप हमको बताइएगा। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बिल्मा वाना रूसेफ को। ये किस देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं, ब्राजील। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को। इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अब देखिए आगे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लीजिए। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का वितरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार एमपी को मिला है।
सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया इसमें गंजम जिला उड़ीसा का है। ठीक है, जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 वितरित किया गया उसका वितरण नई दिल्ली में हुआ। सबसे श्रेष्ठ राज्य चुना गया मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया गंजाम, सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार किसको मिला है, जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना की है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना। तो जल पुरस्कार कहाँ वितरित किया गया, नई दिल्ली में। सबसे श्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा, एमपी रहा। सबसे श्रेष्ठ जिला कौन सा रहा, गंजम जिला रहा, उड़ीसा का है। सबसे श्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन रही, जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना रहा। ठीक, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था ये। तो वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जान लीजिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस जगह 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का आयोजन किया गया, तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसमें किसे मिला, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला गंगूबाई काठियावाड़ी को। किसको मिला, गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक, किसने 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, तो राजकुमार राव बधाई दो के लिए। किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता, तो आलिया भट्ट ने जीता, गंगूबाई काठवाड़ी के लिए जीता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आशा भोसले। लता मंगेशकर जी की जो बहन है आशा भोसले जी, उन्हें ही ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है, तो दीपिका मिश्रा इनका नाम है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। इनको वीरता पदक प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया। किसको दिया गया है, सोनम वांगचुक को। मैल्कम आदिसेशिया अवार्ड 2023 हेतु किसे चुना गया, उत्सा पटनायक को। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसे मिला है, नंदिनी गुप्ता, या राजस्थान की है। फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता राजस्थान की, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। किस हिंदी लेखक को 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। इनका उपन्यास कौन सा है जिसके लिए दिया गया, पागल खाना। ठीक है, क्या है, पागल खाना। 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। यहीं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। ठीक है, शिव शंकरी किस भाषा की लेखिका हैं, तमिल भाषा की लेखिका हैं, तमिल भाषा। ठीक है, और इनको यह सम्मान किस रचना के लिए दिया गया, सूर्यवंशम। वर्ष 2019 में इनका संस्मरण प्रकाशित हुआ था सूर्यवंशम नाम से, तो ये पुरस्कार इनको दिया गया है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि महत्वपूर्ण जो पुस्तकें दे देता है कभी कभी सुमेलित करने के लिए, वहाँ भी ये पूछ सकता है कि पागल खाना किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक है, जिसके लिए उन्हें 32वां व्यास सम्मान मिला है। ठीक, सूर्यवंशम किसका संस्मरण है, तो शिव शंकरी का संस्मरण है, एक तमिल लेखिका हैं, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, यहीं अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, मधु कांकरिया को। किसको दिया गया है, मधु कांकरिया। और इनका उपन्यास क्या है, हम यहाँ थे। इनका उपन्यास है हम यहाँ थे। ठीक है, मधु कांकरिया को। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है,
डॉक्टर माधव हाड़ा को, डॉक्टर माधव हाड़ा को जो है 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर माधव हाड़ा को किस कृति के लिए दिया गया है? पंचरंग चोला पहर सखीरी, पंचरंग चोला पहर सखीरी, ये डॉक्टर माधव हाड़ा की पुस्तक है, इनकी कृति है। इसके लिए इन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। 31वां बिहारी पुरस्कार हम यहाँ थे के लिए मिला डॉक्टर मधु कांकरिया को, ये इनकी पुस्तक है। तो कौन सी पुस्तक किसकी है और उसके लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और ये बिहारी सम्मान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में सुमेलित करने के लिए दिया जा सकता है। अब चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर चर्चा करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किस 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इनका नाम क्या है? राजिंदर सिंह धट्ट नाम है, राजिंदर सिंह धट्ट। किस लेखक को उनके साहित्यिक योगदान के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, पेन प्रिंटर सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इनका नाम क्या है? माइकल रोशन है। क्या नाम है इनका? माइकल रोशन। किस भारतीय महिला फिल्म निर्माता को प्रतिष्ठित तारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कार्तिकी गोंसाल्वेस है, इनका नाम क्या है? कार्तिकी गोंसाल्वेस। कार्तिकी गोंसाल्वेस को उनकी किस डॉक्यूमेंट्री के लिए ये पुरस्कार दिया गया? द एलिफेंट व्हिस्पर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में थी, ठीक है। तारा पुरस्कार द एलिफेंट व्हिस्पर्स के लिए दिया गया है, ठीक है, कार्तिकी गोंसाल्वेस को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार मोच्छा राय ने जीता है, जो भारतीय मूल की हैं, मोच्छा राय। और मोच्छा राय की आयु कितनी है? 7 वर्ष है। एनी पुरस्कार 2022, एनी पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो इनका नाम है थप्पिल प्रदीप, थप्पिल प्रदीप, IIT मद्रास से हैं। एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस श्रेणी अवार्ड में इनको दिया गया है, एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस श्रेणी अवार्ड में। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जोइता गुप्ता, जोइता गुप्ता, ठीक है। किस भारतीय ने यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए प्रदत्त मिशेल बैटिस पुरस्कार जीता? जगदीश बाकन। जगदीश बाकन को यह पुरस्कार किस रिजर्व के प्रबंधन के लिए दिया गया है? तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। किस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इसके लिए जो है WHO पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म को किस श्रेणी में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य श्रेणी में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय को गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो भारत के लिए बड़े गौरव की बात है, शक्तिकांत दास को यह पुरस्कार दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? शक्तिकांत दास को। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ललिता नटराजन को, ललिता नटराजन। उन्हें यह पुरस्कार किस उपलब्धि हेतु दिया गया? तो बाल श्रम के उन्मूलन हेतु। किस लिए? बाल श्रम के उन्मूलन हेतु। किस पुस्तक ने वर्ष 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? तो रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रामचंद्र गुहा द्वारा। महत्वपूर्ण पुस्तकों में यह भी पूछा जा सकता है। इनकी पुस्तक क्या है? रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम। जर्मनी बुक ट्रेड का वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्मनी बुक ट्रेड का वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया है, सलमान रुश्दी। किसे आजीवन उपलब्धि के लिए 45वां यूरोपीय
निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया अरुंधति राय को। किसको? अरुंधति राय को। यह पुरस्कार उन्हें किस निबंध के लिए दिया गया? आज़ादी नामक उनके निबंधों के संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। अरुंधति राय क्योंकि इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, ठीक है। और आज़ादी नामक जो है उन्होंने एक निबंध लिखा, मतलब निबंधों का संकलन किया। निबंधों का जो आज़ादी नामक संकलन है उसका उन्होंने फ्रेंच अनुवाद किया, ठीक है, उसका उन्होंने फ्रेंच अनुवाद किया। जाजी गोस्पोडिनो लेखक एवं एंजेला रोडेल अनुवादक को किस उपन्यास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? तो टाइम शेल्टर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार टाइम शेल्टर हेतु दिया गया है। किसको किसको? जार्जी गोस्पोडिनो और एंजेला रोडेल को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए दिया गया है फिक्शन के लिए वर्ष 2023 पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया? डेमन कॉपरहेड, ठीक है, डेमन कॉपरहेड एवं हेरनान डियाज। डेबर कॉपरहेड एवं हेरनान डियाज, ठीक है। इनका फिक्शन क्या है? बारबरा किंग साल्बर, डेमन कॉपरहेड का, और हेरनान डियाज का क्या है? ट्रस्ट है। वर्ष 2023 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे दिया गया? नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा को, रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? किरण नाडर को। किसको दिया गया? किरण नाडर को। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? फ्रांस का है। वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार लुइस ए कैफरेली को दिया गया। किसको दिया गया है? लुइस ए कैफरेली। 95वें अकादमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, अमेरिका में। 95वें अकादमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है 95वें अकादमी अवार्ड्स में। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? नाटू नाटू को। किसको प्राप्त हुआ? नाटू नाटू। ट्रिपल आर का जो सॉन्ग है, ठीक है, ट्रिपल आर मूवी भी काफ़ी चर्चा में है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया? इसमें द एलिफेंट व्हिस्पर्स को। किसको दिया गया है? द एलिफेंट व्हिस्पर्स को। प्रिट्जर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। किसको मिला है प्रिट्जर पुरस्कार? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। वर्ष 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यूक्रेन के बहादुर लोगों को। किसको? यूक्रेन के बहादुर लोगों को, राष्ट्रपति, चुने हुए नेता और नागरिक समाज को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सखारोव पुरस्कार, क्योंकि ये यूक्रेन के बहादुर लोगों को, राष्ट्रपति, चुने हुए नेता और नागरिक समाज को मिला है। और वो इसलिए मिला है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, आप जानते ही होंगे अगर थोड़ा बहुत भी खबर से अपडेट रहते होंगे तो। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है, चर्चित स्थलों के नाम दिए गए हैं। किस जगह भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया जा रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। इंटर सोलर यूरोप 2023 का आयोजन म्यूनिख जर्मनी में किया गया है। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का कहाँ प्रारंभ हो रहा है? पूर्वी चंपारण, बिहार में, ठीक है। सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? पूर्वी चंपारण, बिहार में हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया है? असम में स्थापित किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ? असम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की।
7 अप्रैल 2023 को इस उच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है। भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? पटना बिहार में। पटना बिहार में भारत की पहली जलवायु परिवर्तन प्रशिक्षण प्रयोगशाला खोली गई है। ठीक है। एक मिनट पानी पी लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। अगला पॉइंट हमारा देखिए, विविध करके जो करंट दिया गया है उसमें से है। ठीक है। उसमें से क्या है? विविध करके जो दिया गया है, अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्स बन गया है। सूरत डायमंड बोर्स, गुजरात में। आप जानते ही हैं कि गुजरात का सूरत शहर जो है डायमंड यानी हीरों के लिए प्रसिद्ध है, हीरों के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। तो सूरत डायमंड बोर्स जो है अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है? तो ये टी.एन. शेषन की रचना है। ये भी पूछा जा सकता है, ये किसकी पुस्तक है? तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी टी.एन. शेषन की रचना है। द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक के लेखक, द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक के लेखक हैं आलेख्य तलपात्रा। आलेख्य तलपात्रा। आगे देखते हैं। पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएसए में हुआ है। किसने द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है? रूपा पाई ने। द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका रूपा पाई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पुस्तक रिफ्लेक्शंस को कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके लेखक कौन है? नारायणन वाघुल इनका नाम है। नारायणन वाघुल की पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शंस, और इसको लॉन्च कहाँ किया गया है? मुंबई में। ठीक है। लॉन्च इसको मुंबई में किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, किसके द्वारा स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक लिखी गई? स्मोक एंड एसेज इंपॉर्टेंट है, अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई। ठीक है। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछी जा सकती है। स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई। देखिए हम प्लान बना रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें, सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक लिस्ट बना के PDF बना के आपको हम सॉल्व करवा देंगे, एक ही जगह सब मिल जाएगा। ठीक है। कौन सा भारत का पूरी तरह से पहला ई शासित राज्य बन गया है? तो ये केरल बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला है, अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। इस जांच समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? अभय एम सप्रे को बनाया गया। अभय एम सप्रे। चलिए अब देखिए, खेल व्यक्तित्व तो आ गया है, मतलब खेल से रिलेटेड करंट आ गया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिकेट दिया हुआ है, तो क्रिकेट में देखिए क्या है। सबसे पहले दलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया है। ठीक है। कौन सी टीम विजेता बनी है दिलीप ट्रॉफी की? दक्षिण क्षेत्र बना है। ठीक। दिलीप ट्रॉफी का आयोजन बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ, उसका फाइनल, और दक्षिण क्षेत्र उसका विजेता बना है। ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को बनाया गया है। आप जानते हैं कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। ठीक है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है। और अब तक कितनी बार भारत
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है? तो आप जानते हैं 2 बार, ऐसा केवल 2 बार हुआ है। एक बार जब 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था, और दूसरी बार 2011 में 2011 में एम एस धोनी की कैप्टनसी में जीता था। ठीक। जून 2023 में संपन्न आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और इसका उपविजेता भारत था, सब जानते हैं। तीनों प्रारूपों में सभी प्रमुख आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया बनी है। तीनों प्रारूपों में सभी प्रमुख आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम ऑस्ट्रेलिया बन गई है। ठीक है। उसके पास 50 ओवर वर्ल्ड कप का भी विश्व कप है, और 2020 विश्व कप अभी 2021 में जीता ही था उसने, और उसके बाद फिर अभी 2023 में भारत को हरा के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी उसने जीत लिया है। बीसीसीआई द्वारा प्रशासित 16वें आईपीएल 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? 16वें आईपीएल 2023 का आयोजन भारत में हुआ, 31 मार्च से 29 मई 2023 के बीच हुआ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2023 के फाइनल विजेता कौन बने हैं? तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। कप्तान इसके महेंद्र सिंह धोनी थे, और लगातार नहीं, कुल मिला के इन्होंने 5वां खिताब जीता है। चौथा खिताब था इनका, 5वां। ठीक है। आईपीएल 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसको चुना गया था? शुभमन गिल को चुना गया था, गुजरात टाइटंस के थे। ऑरेंज कैप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन जो है बनाया किसने? शुभमन गिल ने बनाए, कुल 890 रन, इनको ऑरेंज कैप मिला। ठीक है। पर्पल कैप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिला था, तो ये मोहम्मद शमी को मिला था, ये भी गुजरात टाइटंस के थे। विजडन द्वारा वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की घोषणा किस पुस्तक में की गई है? विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2023। विजडन द्वारा घोषित वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन हैं? टॉम ब्लंडेल एवं डेरिल मिशेल, दोनों न्यूजीलैंड के हैं। टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिशेल। बेन फोक्स और मैथ्यू पॉट्स, ये दोनों इंग्लैंड के हैं। बेन फोक्स और मैथ्यू पॉट्स। हरमनप्रीत कौर भारत की है। ठीक है। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है, दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर। महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभंकर क्या था? शक्ति, एक शेरनी थी। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? मैग लेनिंग, ये दिल्ली कैपिटल्स की थी, इन्होंने कुल 345 रन बनाए थे। मैग लेनिंग, दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप से किसे सम्मानित किया गया? पर्पल कैप किसको दिया गया? हैली मैथ्यूज को दिया गया, इन्होंने 16 विकेट लिया, मुंबई इंडियंस की हैं। ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? प्रथम श्रेणी क्रिकेट भारत से है। ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? शेष भारत ने जीता। किसने जीता है? शेष भारत ने। ठीक है, शेष भारत ने। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? दक्षिण अफ्रीका ने। महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की। ठीक है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब भी जीता। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। ठीक है, 2024 में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप खेला जाएगा, इसकी मेजबानी बांग्लादेश करेगा। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। ठीक है, अभी ऊपर आपने क्या देखा? ईरानी ट्रॉफी शेष भारत ने जीता है, और रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। ये दोनों जो है भारतीय क्रिकेट खेल है, मतलब घरेलू क्रिकेट लीग है भारत की। ठीक है। रणजी ट्रॉफी। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने। इन्होंने वनडे में भी बनाए हैं, टेस्ट में भी बनाए और टी20 में भी बनाए हैं। ठीक है। टेनिस है अगला।
विंबलडन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन यूके में। विंबलडन 2023 का आयोजन लंदन यूके में हुआ। पुरुष एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं ये, कार्लोस अल्कराज। महिला एकल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब जीता? मार्केटा बोंद्रोउसोवा, मार्केटा बोंद्रोउसोवा चेक गणराज्य के हैं। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। ठीक है, जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक, इनका नाम क्या है? ईगा स्विटेक है। बैडमिंटन में देख लेते हैं। सुंदरीमन कप का संबंध बैडमिंटन से है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुधीरमन, सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, सुधीरमन कप का आयोजन कहाँ किया गया? सुझोउ चीन में किया गया। सुझोउ चीन। किस टीम ने वर्ष 2023 का खिताब अपने नाम किया? चीन ने। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम यूके में हुआ। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? ली सिमफेंग, चीन ने जीता। महिला एकल स्पर्धा विजेता कौन बनी है? तो इनका नाम है आन से यंग, आन से यंग, दक्षिण कोरिया की है। ठीक है, फुटबॉल, अगला क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल में देखते हैं 14वीं सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में किया गया। कौन सी टीम चैंपियन बनी? भारत बना, 9वां खिताब जीता। कौन सी टीम उपविजेता बनी? कुवैत। किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है फुटबॉल का? बहुत इंपॉर्टेंट है, उरुग्वे। वो देश कौन था? उरुग्वे। फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? भारत ने जीता है, दूसरी बार। ठीक है, फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया में। 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के मध्य इंडोनेशिया में अंडर-17 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। प्रीमियर लीग 2022-23 खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता। किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। चलिए अब आगे देखिए, शतरंज का दिया हुआ है। किसने 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? डिंग लिरेन, इनका नाम क्या है? डिंग लिरेन। डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियंस बने हैं? तो ये चीन के हैं। अब चर्चित खेल व्यक्ति पे चर्चा कर लेते हैं। लगातार 2 T20 विश्व कप खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान कौन बनी है? अंडर-20 यार, G20 हमने सुना है। लगातार 2 अंडर-20 विश्व के खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान अमित पंघल हैं, 53 किलोग्राम भार वर्ग में। 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ललिया जुआला छांगते, ललिया जुआला छांगते। AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया? मनीषा कल्याण को। ठीक है, BCCI ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया? अजीत अगरकर को। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी बनी। कौन बनी? भवानी देवी। ठीक है, भवानी देवी ने इस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य जीता है। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बेन स्टोक्स हैं, ये इंग्लैंड के हैं, बेन स्टोक्स। ठीक है, इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन भी हैं बेन स्टोक्स। अभी इन्होंने संन्यास से, मतलब एक दिवसीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया था, और अब क्योंकि विश्व कप निकट है तो अपना संन्यास वापस लेके फिर से अपनी टीम में आ गए हैं। आगे, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, उस भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर। मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान किया है? 5 क्रिकेटरों को। कितने? 5।
कौन कौन से हैं 5 क्रिकेटर? महेंद्र सिंह धोनी है, युवराज सिंह है, सुरेश रैना है, मिताली राज है और झूलन गोस्वामी। महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। ध्यान रखिएगा, इसमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे नाम नहीं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? इंपॉर्टेंट है, किम कॉटन। इनका नाम क्या है? किम कॉटन, ये न्यूजीलैंड की है। ठीक है। किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है? जियानी इन्फैंटिनो। इनका नाम क्या है? जियानी इन्फैंटिनो। आगे देखिए, देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया है, पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? संपन्न रमेश सेलार बने हैं। संपन्न रमेश सेलार। एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? डी गुकेश को। ये भारत के हैं। इन्होंने किस वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की? अंडर 20 वर्ग में। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीटी उषा को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब जो विविध घटनाक्रम है उस पर चर्चा कर लेते हैं। विविध घटनाक्रम, एक मिनट यार, विविध घटनाक्रम पे हम लोग चर्चा करते हैं। विविध घटनाक्रम, विविध घटनाक्रम में क्या दिया गया है? अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अम्मान जॉर्डन में। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन अम्मान जॉर्डन में हुआ। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, भारत में। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी का आयोजन चेन्नई, भारत में हुआ। इसका विजेता कौन रहा? भारत रहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। ठीक है। इस चैंपियनशिप का शुभंकर कौन है? हनुमान। ठीक है, शुभंकर क्या है? हनुमान। एक मिनट, भारतीय दल कितने पदक जीतने में सफल हुआ? इसमें 27 पदक जीते, 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य। मई जून 2023 के मध्य संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है 4थी बार। ठीक है, क्या है? पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी। और भारत ने किसको पराजित कर यह खिताब जीता? पाकिस्तान को। किसको पराजित किया भारत ने? पाकिस्तान को। ठीक। किस राज्य की मेजबानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन हुआ? उत्तर प्रदेश की आज मेजबानी में हुआ। दिल्ली में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश की मेजबानी में आयोजित हुआ और दिल्ली में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। KIUG 2022 का आयोजन कब हुआ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वही 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य हुआ। 25 जून से 3 जून 2023 के मध्य। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में किया गया? तो ये 4 शहरों में किया गया है। वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का यह कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा संस्करण था। कौन सा था? तीसरा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर क्या था? जीतू, एक बारासिंगा का नाम है। किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में 26 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का रहा है। ठीक है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बर्लिन, जर्मनी में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? मोगा। मोगा एक जंगली भैंसा है। ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में किया गया। 23वें लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लियोनस मेसी
अर्जेंटीना को। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सैली एंड फ्रेजर प्राइस जमैका की हैं, सैली एंड फ्रेजर प्राइस को चुना गया है। ठीक है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सैली एंड फ्रेजर प्राइस को चुना गया, जमैका की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इन्होंने संक्षिप्तियां नाम से दिया था करंट अफेयर्स ऑनलाइनर में, वो भी हमने आपसे डिस्कशन कर लिया है। वीडियो भले थोड़ा लंबा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको पूरा आपको देखना चाहिए। पूरा वीडियो देखिए और हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, हमें सपोर्ट करिए। अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं। ठीक है, अभी हमको कोई इससे अर्निंग नहीं हो रही है, केवल हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ पाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। नमस्कार।